अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शिज़ा आरिफ है और आज हम ये सीखेंगे कि हम टिकटॉक मार्केट प्लेस पे ड्रॉप शिपिंग किस तरीके से कर सकते हैं। ये शॉर्ट वीडियो होगी क्योंकि ज़्यादातर लोगों को यही क्वेश्चन था कि अगर हम प्रोडक्ट परचेज तो कर लें लेकिन हम उसकी ट्रैकिंग वैलिड ट्रैकिंग कैसे डालेंगे, क्योंकि ट्रैकिंग में सब लोगों को इशू आता है। तो मैं आज आपको ऑर्डर प्रोसेसिंग भी बताऊंगी, किस तरीके से परचेजिंग करनी है, किस तरीके से ऑर्डर प्रोसेस करना है और किस तरीके से हमने प्रोडक्ट हैंड करना है। इसके अंदर वीडियो बनाने में थोड़ा सा डिले इस वजह से हुआ क्योंकि मैं चाह रही थी कि वो नया अकाउंट मैं आप लोगों को दिखाऊं जिस पर मुझे ज़्यादा एडिटिंग या ब्लर करना ना पड़े। तो इसलिए एक नया अकाउंट है कि समझने फ्रॉम 1 वीक से इस पर वर्किंग स्टार्ट की थी हमने। इस पर अभी तक कोई पेड मार्केटिंग नहीं हुई, जस्ट 2 प्रोडक्ट लिस्ट की गई थी और उस पर जो है 2 विजिटर्स आए और एक प्रोडक्ट हमारी सोल्ड आउट भी हो गई। तो मुझे लगा कि यही सही टाइम है आप लोगों को मैं एक ऑर्डर प्रोसेसिंग वगैरह बता दूं किस तरीके से होगी, किस तरीके से वर्किंग करनी है, क्योंकि अभी टिकटॉक पे इतने ज़्यादा कोई फ्री में कोर्सेस अवेलेबल नहीं है। अभी जो लोग सिखा भी रहे हैं वो पेड ही सिखा रहे हैं, कुछ अवेलेबल हैं बट इतना ज़्यादा कोई ब्रीफ में कोई भी अभी वर्क नहीं कर रहा है इसके ऊपर। बट ये है कि यही वो टाइम है जिस पर आप अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं, क्योंकि अमेजोन में अगर आप देखें या दूसरे मार्केट प्लेस देखें तो काफ़ी टाइम हो गया और उधर सेचुरेटेड बहुत हो गई है ना वो मार्केट्स। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं होता, बहुत अच्छा प्रॉफिट उधर से भी निकालना है, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि फर्स्ट मूवर बेनिफिट्स आपको मिलती हैं। तो आप इस पर अभी अपनी प्रोडक्ट टेस्टिंग करें और फिर इसको आप आगे जाके पीएल बनाना चाहें या होलसेल में वर्किंग करना चाहें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हर इंसान को ये डर लगता है कि हम प्रोडक्ट परचेज कर लें, स्टॉक बाय कर लें और वो ना निकले तो फिर क्या होगा। तो उसी का ही एक हल ये होता है कि आप शुरू में जब आप नया अकाउंट बनाएं तो आप जो है उस पर कुछ प्रोडक्ट टेस्ट कर लें। ड्रॉप शिपिंग में कभी भी लॉन्ग टर्म में आपको रिकमेंड नहीं करूँगी, इससे देखिए मार्केट भी ख़राब होती है। दूसरी चीज़ ये कि कस्टमर का जो ट्रस्ट होता है वो भी बिल्ड नहीं हो पाता स्टोर के ऊपर। तो आप जिस चीज़ शुरू में आप 1 से 1.5 महीना जो है वो प्रोडक्ट टेस्टिंग करें ड्रॉप शिपिंग के थ्रू, और जब आपको पता चल जाए कि ये प्रोडक्ट की डिमांड है, इस प्रोडक्ट की सेल है, प्रॉफिट है या पोटेंशियल प्रोडक्ट है, तो उसको फिर आप कन्वर्ट करके आप उसको पीएल में कर सकते हैं। मैं आपको सबसे पहले ये बता देती हूँ कि हमने प्रोडक्ट कहाँ से हंट करना है, ठीक है। प्रोडक्ट की क्या नेचर होनी चाहिए टिकटॉक में। एक चीज़ अपने जहन में आप ये रखें कि टिकटॉक पे जो कस्टमर है वो डिमांड बेस है, जैसे इंस्टाग्राम पे होता है या फेसबुक पर होता है। डिमांड बेस कस्टमर आपको मिलते हैं, नीड बेस नहीं है। अमेजोन पे जब हम काम करते हैं तो नीड बेस होती है, तो नीड के हिसाब से प्रोडक्ट अर्न करेंगे तो आप वो प्रोडक्ट सेल आउट नहीं कर पाएंगे। आप चाहे जितनी भी एफिलिएटेड मार्केटिंग कर लें या जो भी चीज़ें आप इसके अंदर वर्किंग करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा इसके अंदर। अब हमने ये करना है कि प्रोडक्ट हमने निकालनी है जो इन डिमांड हो, प्रॉफिटेबल हो, ट्रैकिंग का भी इशू ना है। तो हम किस जगह से इसको ढूंढ सकते हैं। सबसे पहला मसला जो आप लोग फेस कर रहे होंगे वो ये होगा कि जो चाइनीज़ सेलर है वो इतनी कम प्राइस में सेल कर रहे होते हैं कि आप उनको कैसे कम्पीट कर सकें। देखें, आपके पास ना एक ही चीज़ हो सकती है आप जिस पर अपनी वर्किंग कर सकते हैं, जिस पर आप खेल सकते हैं, वो है डिलीवरी टाइम। जो है वो डिलीवरी टाइम जो ऑफर कर रहे होते हैं कस्टमर उस चीज़, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं, बल्कि कुछ का 80% रेशो ऐसे ही होता है कस्टमर का जो यही चाहता है। आप और मैं भी अगर बात करें तो भाई जल्दी पार्सल मिले, इतनी देर में पार्सल मिलने का ना कोई सवाल नहीं बनता, कोई भी इस पर वर्किंग करना नहीं चाहता। तो आप इस चीज़ को वैलिड रखें या फिर कोई नई प्रोडक्ट निकाल दें आप जो ऑलरेडी कोई सेल ना कर रहा हो, तो उससे भी आप अपना बेनिफिट ले सकते हैं। अब प्रोडक्ट देखें कैसे कि कौन सी ट्रेंडी प्रोडक्ट है। आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने टीमों पर वर्किंग करनी है। आप लोगों ने ऑलरेडी भी इस पर वर्किंग की होगी क्योंकि ये सोर्सिंग के लिए यूज़ होता है। अच्छा, आपने जो है अपना जो प्रोडक्ट हंटिंग का जो प्रोसीजर स्टार्ट करना है वो आप टीमों से करें, ज़्यादा बेनिफिशियल है। वो आपकी मर्ज़ी, आप किसी और मार्केट प्लेस से भी कर सकते हैं, लेकिन जस्ट मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ जो मेरे लिए मुझे लगा कि बहुत अच्छी चीज़ है तो वो मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ। आप यहाँ से बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स देखें, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो आपको लगता है कि डिमांड बेस्ड प्रोडक्ट हो सकती है, नीड बेस्ड में आपसे बात नहीं करी। फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट आप देखेंगे टिकटॉक पे इतनी ज़्यादा इन है इस वक्त, लेकिन इस प्रोडक्ट पे आईपी कंप्लेंट्स लग जाती हैं क्योंकि ये ब्रांड सेल कर रहा है। आपने जेनेरिक लिस्टिंग पे काम करना है। ब्रांडिंग पे अगर आप करें भी ना तो आप ब्रांड शो नहीं करें, उस ब्रांडिंग को आपने रिमूव करके करना है, ये वरना आपके अकाउंट के लिए मसला बनेगा। तो प्रोडक्ट्स मैंने जिस एग्जांपल दिया, आप ये प्रोडक्ट देख रहे हैं कि सारी डिमांड बेस्ड प्रोडक्ट हैं, आप इन प्रोडक्ट्स पर जाकर इससे वर्किंग कर सकते हैं। अब आपने करना ये है कि आपने प्रोडक्ट जो है ना
वो आपने देखनी टीमू पर है, बट उसको आपने सोर्सिंग देखनी है वो आपने अमेजोन से देखनी है। रीज़न ये है कि अमेज़ॉन जो है वो डिलीवरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अगर हम अमेज़ॉन की ट्रैकिंग जो है वो टिकटॉक को प्रोवाइड करते हैं ना, तो वो उस पर कोई क्लेम नहीं आता, उस पर कोई इशू नहीं आता, या फेक ट्रैकिंग नहीं होती, ट्रैकिंग भी वो ओरिजिनल ही होती है। तो आप अमेज़ॉन से करें, ज़्यादा बेटर है। सेकंड चीज़ ये, टीमू जो है वो ऑर्डर कैंसिल करता है अगर आप डिफरेंट डिफरेंट जगह पे करेंगे। हाँ, इस सूरत में आप वर्किंग कर सकते हैं कि आपके पास कोई ऐसा अकाउंट हो जिससे बहुत बड़ी हिस्ट्री हो सेम अकाउंट परचेजिंग की, तो फिर आप काम कर सकते हैं। या फिर आप कोई 3PL बीच में इंक्लूड कर रहे हैं, तब भी आप काम कर सकते हैं, बट वो टाइम इतना डिले हो जाएगा, प्लस शिपिंग भी लेट ही होती है, इतनी जल्दी नहीं मिलेगी। अगर आपको चाहिए तो फिर आपको इनका अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, जिसमें आपको ऐसे कोई मेंबरशिप पे करनी होती है। तो रिकमेंड यही करूँगी कि आप प्रोडक्ट चूज़ करके यहाँ से और उसको फिर अमेज़ॉन पे सर्च करें। प्राइस डिफरेंस होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन आपने जिस प्रोडक्ट टेस्ट करनी है तो आप उसको प्रोडक्ट को थोड़ी सी ज़्यादा प्राइस से भी चेक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये प्रोडक्ट देख लेती हूँ। एक सेकंड में कोई आपको प्रोडक्ट निकाल के दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे। अब ये प्रोडक्ट देख लें, हम इसको सर्च कर लेते हैं कि ये प्रोडक्ट आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी अमेज़ॉन पर। अच्छा, ये सोल्ड आउट हो चुकी है, कोई मसला नहीं है, हम दूसरी प्रोडक्ट, ये वाली प्रोडक्ट मैं खोलना चाह रही थी। तो हमने जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली प्रोडक्ट्स देख ली कि ये प्रोडक्ट हमने सेल आउट करनी है, ये प्रोडक्ट हमें समझ में आ रही है कि भाई डिमांड बेस्ड प्रोडक्ट है। तो अब यही सेम प्रोडक्ट हम अमेज़ॉन पे सर्च करेंगे। अच्छा, मार्केट प्लेस अब देख लीजिएगा, मैं यूके में फाइंड आउट कर दूँ तो मैंने यूके ही सर्च किया हुआ है। मैंने यहाँ पे जो है ये कीवर्ड पुट कर दिया है, और यहाँ पे देखेंगे आगे है हमारे पास 1799 का सेल कर रहा है। और देख लेते हैं आगे, ये 22 के कर रहा है। दैट मीन्स कि 17 वाली जो हमारी प्राइसिंग थी वो ज़्यादा ठीक थी, या 27 थोड़ी सी डिफरेंट भी हो रही है प्रोडक्ट हमारी। अच्छा, आपने रेटिंग ज़रूर देख लेनी है, रिव्यूज़ देख लेना है सेलर के कि किस तरीके से हैं। हम यहाँ पर आएंगे, इसे क्लिक करेंगे। अच्छा, जब आप ये देखेंगे ना तो आपने ये देखना है कि आप कोशिश आपने ये करनी है कि आपको जो है वो शिपिंग फ्री मिले। यूएस में यूजुअली आपको फ्री मिल जाती है, यूके में इतनी ज़्यादा नहीं मिल पाती है। तो आप इसको देख लीजिएगा, और अगर शिपिंग ऐड कर रहे हैं तो फिर प्रोडक्ट प्राइस वही ऑफ़र कीजिएगा जो कि आपने कमीशन इंक्लूडिंग के साथ वर्किंग करनी है। ये प्रोडक्ट कभी भी आइडियल नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी जो हमें सोर्सिंग मिल रही है, इसके बाद अगर हम कमीशन और 2-3 चीज़ें ऐड करेंगे तो कभी भी हमसे टिकटॉक में बायर परचेज नहीं करेगा, इतना फ्रिक्वेंटली ऑर्डर्स नहीं आएंगे। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्रोडक्ट में 6 घंटे लगा रहे हैं या 12 घंटे लगा रहे हैं। तो प्रोडक्ट निकालने में टाइम लगता है, हम लोग काफ़ी टाइम से प्रोडक्ट निकालें, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी हम प्रोडक्ट निकालने बैठते हैं तो बहुत टाइम लगता है। अभी मैं कोई प्रोडक्ट आपको इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि वो फिर होता ही है कि जो वीडियो देखता है फिर वही जाके वो प्रोडक्ट जो है ना लॉन्च कर देते हैं, तो प्रोडक्ट ख़राब हो किसी को भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मैं आपको जस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स बता रही हूँ कि किस पर वर्किंग करके आप अच्छी प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। बाकी मैं टिकटॉक का ही पूरा जो कोर्स है वो बहुत जल्द लॉन्च करने वाली हूँ, जिसमें प्रोडक्ट हंटिंग भी आपको डीपली समझा दूंगी, लिस्टिंग किस तरीके से करनी है वो भी समझा दूंगी। एक शॉर्ट वीडियो थी, जस्ट ड्रॉप शिपिंग का इशू रिजॉल्व करना था मैंने, तो वो उसके हवाले से मैंने आपको वीडियो बना के दी है। आपने और प्रोडक्ट्स देख लेने, जैसे ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट भी वर्क कर रहा है, लेकिन ये इसका आपने ये देख लेना है कि बजट में आपके एडजस्ट हो या नहीं हो, ये आपने देखना है। और आ जाते हैं प्रोडक्ट्स, देखिए टीमों पे आपको ना वो प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडी प्रोडक्ट्स हैं और अच्छी प्रोडक्ट है। ज़्यादातर ये प्रोडक्ट होती भी डिमांड बेस्ड है, नीड बेस्ड बहुत कम मिलती है आपको। अच्छा, ये आपके सामने शीट है, इस शीट को आप अपने पास ही बना लें ताकि आपको जो है वो हर प्रोडक्ट का प्रॉफिट निकालने में मसला ना हो। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें मेंशन कर दी। फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले प्रोडक्ट लिंक ऐड करेंगे ताकि प्रोडक्ट पता हो आपको कि कौन से प्रोडक्ट का सारा ये डेटा हमारे पास है। अच्छा, कॉस्ट पर यूनिट वो हमारी कॉस्टिंग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बात कर लेती हूँ कि ये मैंने आइटम लिया 17.99 के, शिपिंग एंड हैंडलिंग हमें पड़े 6.99 की। अच्छा, ये मैं यूके में वर्किंग कर रही हूँ तो इसके अंदर ज़्यादा हमें चीज़ें पड़ती है, यूएस में एज़ कम्पेयर कम हमें कॉस्टिंग पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें देख कर ही आपने प्रोडक्ट हंट करनी है और उसी हिसाब से आपने आगे सेल आउट करना है।
अब ये टैक्स हमारा इंक्लूडेड है, सारी चीज़ें, मतलब टोटल हमें पड़ रही है 26.24। तो हम वो यहाँ पर जो है मेंशन कर देंगे। कॉस्ट पर यूनिट हमें क्या पड़ी है, शिपिंग हमें जो पड़ी हम वो भी लिख देंगे। अब ये शिपिंग आपको ड्रॉप शिपिंग में पड़ रही है, अगर आप FBM कर रहे हैं, बल्क स्टॉक उठा रहे हैं और उसमें हमें पड़ती है $2-2.5 समथिंग की, तो आपने वो ऐड कर ली है। ये सिर्फ ड्रॉप शिपिंग के लिए नहीं है, ये आप ये शीट वैसे भी कोई भी मॉडल पर वर्किंग कर रहे हैं तो ये बनाने से आपके लिए ईजी रहेगा। उसके बाद TTS फीस जो मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है, इज इक्वल्स टू सेल्स प्राइस करके मल्टीप्लाई बाय 20 इसमें हुआ है 5% आपकी कमीशन होती है जो आप टिकटॉक को पे करते हैं, ठीक है। इसके अलावा 15% जब आप कोई भी मतलब टारगेट प्लान ओपन करते हैं इन्फ्लुएंस मार्केटिंग के लिए, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए, तो आप 15% ओपन प्लान करते ही हैं। ये यूजुअली नॉर्मल सी एक वैल्यू है जो हमें देनी पड़ रही होती है, क्योंकि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, आप उससे 5, 10, 20 पीसेस चलें ऑर्गेनिक वे में ले लेते हैं ऑर्डर्स, पर आपको वेलोसिटी इंक्रीज करने के लिए मार्केटिंग की तरफ ज़रूर जाना पड़ता है, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग की तरफ, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की तरफ। तो आप इसको अपने जहन में रखें कि आपने इस वैल्यू को जो है वो सबसे पहले ऐड कर लेना है, ताकि आपको इन द एंड कोई लॉस ना हो, ठीक है। मैंने मल्टीप्लाई बाय 20% करके इसको पुट कर लिया है, तो ये 7 आ गया। आर कॉस्ट मतलब हमें टोटल कॉस्ट क्या पड़ेगी, कॉस्ट पर यूनिट और TTS को मैंने प्लस कर लिया है, तो ये 33.24 है। सेल्स प्राइस हमारी 35 है। कमीशन हमने मेंशन कर दी, आप रखना चाहें नहीं रखना चाहें आपकी मर्जी है। नेट प्रॉफिट हम किस तरीके से करेंगे, 35 ये हमने माइनस के 33.24, ये 1.76 पाउंड्स का हमें सिंपल सा जो है डॉलर हो या आप US में कर रहे हो यहाँ पर, तो आपको ये नेट प्रॉफिट मिलेगा। ये शीट आप बना लें, फॉर्मूला लगा हुआ होगा, आपने जिस प्रोडक्ट पुट करना होगा और आपके पास सारी वैल्यू आती रहेगी। ये शीट आप बोलेंगे तो मैं आपको शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, मैं ऐड कर दूँगी, ठीक है। अब बात ये हो गई कि हमने प्रोडक्ट हंटिंग का तो समझ लिया है। अब वीडियो मैं यहीं पर ही एंड करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है वो ऑर्डर प्रोसेसिंग करना बताऊँगी कि अगर हमें ऑर्डर आ जाता है तो उसके बाद हम उसके अंदर ट्रैकिंग वगैरह किस तरीके से पुट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।